तो मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। तीन तीन पॉइंट है जो मेरे डैशबोर्ड पे था कल। इसका अब हम पहली चीज करने जा रहे हैं कि बिग, मीडियम एंड स्मॉल न्यूज। ठीक है, ओके। बिग की डेफिनेशन क्या है? हर वो वेबसाइट जो एएचएफ में जिसकी डीआर 60 से 100 के दरमियान है वो आपको क्या कहलाती है? बिग वेबसाइट। ठीक है। हर वो वेबसाइट जो कि 26 टू 59 की डीआर के अंदर फॉल करती है वो क्या कहलाती है? मीडियम वेबसाइट। एंड हर वो वेबसाइट जो कि 0 टू 25 की डीआर के अंदर फॉल करती है वो क्या कहलाती है? स्मॉल वेबसाइट। यहाँ तक क्लियर है तो वाई लिखें प्लीज। मैं आगे डेफिनेशन क्लियर करता हूँ, बस मुझे ये बता दें कि ये क्लियर है। ओके, परफेक्ट। अब मैं जा रहा हूँ एएचएफ के अंदर। एएचएफ के अंदर एक सेक्शन होता है साइट एक्सप्लोरर का। वहां मैं अपनी एक वेबसाइट जो मैंने अभी आप लोगों के सामने रिसर्च करके डाली है यहाँ पे इंडस्ट्री वेबसाइट के नाम से, इससे मैं कॉपी करूंगा और वहां जाके डाल दूंगा। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कार ऑडियो लेवर डालता हूँ। तो कॉपी करूँ, रैंडम कॉपी कर रहा हूँ, आप ऊपर से कॉपी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कार ऑडियो लेवर से कॉपी किया, यहाँ जाके मैंने डाल दिया। साइट एक्सप्लोरर की फील्ड ओपन करके ये फील्ड आई थी मेरे पास, उसका मैंने यहाँ डाल दिया। यहाँ डालने के बाद मैंने यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक कर दिया। वाह, मैं उसी वक्त की बात कर रहा था कि मुझे लग रहा है कि बहुत ही गोल्ड माइन के अंदर हम इंग्लिश रिसर्च करने बैठे हुए हैं। एंड जस्ट इमेजिन, ये नन्ना मुन्ना सा बच्चा जिसने अभी स्टार्ट किया है काम, तो आप देखें कि 0.7 की डीआर पे 10,000 का ट्रैफिक वो उठा रहा है ऑर्गेनिकली एसईओ से, विदाउट पेइंग एनीथिंग टू गूगल। 10,000 बंदा इसकी वेबसाइट पे मंथली आता है। ठीक है, 10,000 बंदा इसकी वेबसाइट पे मंथली आता है गूगल से। और टॉप कंट्री से चेक करो, यूनाइटेड स्टेट्स से 86% बंदा, यूनाइटेड किंगडम से 3.6, फिर इंडिया से 3.2, ऑस्ट्रेलिया से 2.7। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपकी टॉप टियर कंट्री में यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, ब्राजील इस टाइप की कंट्रीज आ रही है ना, तो समझिएगा वो वेबसाइट बहुत अच्छा काम कर रही है। सही है। अगर आपकी ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे मतलब आपको लगता है कि यार ये इंडस्ट्री जो है इसमें यूएस में ट्रेंड अच्छा है, बट अगेन वहाँ पे जो वेबसाइट चला रहा है, अगर यहाँ पे इंडिया 88% होता ना तो मैं इस वेबसाइट को शायद छोड़ देता। ठीक है, मैं इस वेबसाइट को छोड़ देता, मैं कहता यार फारिक ट्रैफिक लेकर आते तो शायद वहाँ पे सेल भी इतनी ना हो। लेकिन मेरे पास यहाँ पे टॉप 2 कंट्रीज जो है ना, वो ऐसे 89% ट्रैफिक जिन कंट्रीज से आ रहा है ना, मुझे पता है वहाँ पे बाइंग पावर भी है, वहाँ पे लोग ऑनलाइन परचेजिंग भी करते हैं, और वहाँ पे रिव्यू वेबसाइट का कॉन्सेप्ट भी है, लोग समझते भी हैं और खरीदते भी। 0.7 की डीआर पे ये 10,000 का ट्रैफिक उठा रहा है। राइट। एंड नाउ लुक एट दिस, 1600 का सर्च वॉल्यूम है किसी कीवर्ड। सर्च वॉल्यूम के बारे में आइडिया है ना? आई होप कि आप लोग को आइडिया हो सर्च वॉल्यूम क्या होता है। सर्च वॉल्यूम वो होता है जो यूजर्स, कितने नंबर ऑफ यूजर्स सर्च करते हैं गूगल के ऊपर किसी कीवर्ड को, वो सर्च वॉल्यूम कहलाता है। सही है। तो यूएस के अंदर 1600 लोग बेस्ट 6.5 स्पीकर्स को सर्च करते हैं। इसी तरीके से 2600 लोग सर्च करते हैं बेस्ट 12 इंच सब वूफर को। ठीक है। 450 लोग सर्च करते हैं बेस्ट 6.5 कार स्पीकर्स को। 3,800 लोग सर्च करते हैं 6x9 स्पीकर बॉक्स को। क्या इसको स्केल कर सकता हूँ मैं? तो मुझे एजेड क्यों पर्सनली पसंद है, नाउ आई विल टेल यू द रीजन एंड यू विल डेफिनेटली लव दोज रीजंस, जिसके बारे में अभी बात करने वाला हूँ मैं। मुझे पहला कॉम्पिटिटर मिल गया जो कि बहुत ही लो हैंगिंग, मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्री है जहाँ पे 0.7 डीआर का बंदा 10,000 का ट्रैफिक पिक कर रहा है गूगल से। 9,000 कीवर्ड्स पे वो रैंक हुआ हुआ है। डीआर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं यहाँ पे ताकि आप लोग को बहुत क्लियर आइडिया होता है कि व्हाट इज डीआर। डीआर इज इक्वल टू डोमेन रेटिंग। और डोमेन रेटिंग क्या होती है? शोज द स्ट्रेंथ ऑफ अ टारगेट वेबसाइट बैकलिंक प्रोफाइल कंपेयर टू द अदर इन आवर डेटाबेस ऑन अ 100 पॉइंट स्केल। अब इसको सुकून तहम्मुल से सब्र से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। डीआर का मतलब होता है डोमेन रेटिंग, जो कि किसी वेबसाइट की स्ट्रेंथ को शो करता है उसकी बैकलिंक प्रोफाइल की वजह से, कि कितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट से उसको बैकलिंक या कितनी रेलेवेंट वेबसाइट से उसको बैकलिंक मिला हुआ है। सही है। एज कंपेयर टू द अदर वेबसाइट जो कि उसी सेम पर्सोना में काम कर रही है।
सही है, तो ये AHF का पैरामीटर है, दिस इज नॉट समथिंग जो गूगल का पैरामीटर हो। इज दैट क्लियर? तो हर टूल का अपना कोई ना कोई पैरामीटर होता है, ऐसे एमरज का भी कोई ना कोई पैरामीटर होगा, हो सकता है वो DRD वो DA पे बात करती हूँ, उनका नाम वहाँ पे DA हो, डोमेन अथॉरिटी पे बात करती है, ठीक है। इस तरह मॉस का कोई ना कोई पैरामीटर हो सकता है। तो हर टूल का अपना कोई पैरामीटर होता है कि गूगल का पैरामीटर नहीं है, बट ये जो पैरामीटर्स हैं ये डिफाइन करता है बैकलिंक एग्जैक्टली। दिस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ अ टारगेट वेबसाइट, मतलब दिस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ कार ऑडियो लवर्स बैकलिंक स्ट्रेंथ, ठीक है, क्लियर है। तो जितनी बैकलिंक अच्छी, अब अच्छा मैं इसकी एग्जांपल ना और आसान वर्ड्स में दे देता हूँ। व्हेन समवन इज इंडोर्सिंग यू, जो कि ऑलरेडी किसी लेवल को अचीव कर चुका है, जब आप उसके साथ एसोसिएशन बिल्ड करते हो या उसके साथ अपने नाम को जोड़ने लग जाते हो, या वो आपके नाम को अपने नाम के साथ जोड़ने लग जाता है, या वो इंडोर्समेंट दे देता है, तो फिर क्या होता है, आवाम का ट्रस्ट आना शुरू हो जाता है। एक स्कूल यहाँ पे खुला हुआ है मेरी गली के कॉर्नर पे फॉर एग्जाम्पल, उसको कोई नहीं जानता, नया नया खुला है, 2 महीने हुए हैं, सही है। लेकिन उसको अगर वन ऑफ द बेस्ट स्कूल कराची के रिकमेंड करना शुरू कर दें, भाई ये स्कूल इस चीज के लिए बेस्ट है, ये स्कूल इस चीज के लिए बेस्ट है, ये स्कूल इस चीज के लिए बेस्ट है, तो ऑटोमेटिकली उसको 10 साल नहीं लगेंगे अपनी रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने उसको इंडोर्स कर दिया है। और किन्होंने इसको इंडोर्स कर दिया, जो वेल स्टैब्लिश्ड है उस इंडस्ट्री के, सही है। तो सेम इज द केस विद बैकलिंग। बैकलिंग क्या होता है? बैकलिंग एसोसिएशन होती है आपके डोमेन की किसी और डोमेन के साथ, जो कि रेलिवेंट होना बहुत जरूरी है, प्लस अथॉरिटेटिव होना भी बहुत जरूरी है। मैं दो बातें बोल रहा हूँ। बैकलिंग, सिर्फ बैकलिंग काउंट से अगर कोई बंदा बोलता है मैं ऊपर आ जाऊंगा, तो उससे बड़ा दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं है, सही है। और अगर कोई बंदा बोलता है मैं बैकलिंग रेलिवेंट नहीं लूंगा और उससे ऊपर आ जाऊंगा, तो उससे बड़ा भी बेवकूफ कोई नहीं है। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं कि रेलिवेंसी, अपने जैसे डोमेन के साथ उठना बैठना, आपके जैसे डोमेन आपको बैकलिंग दे रहे हो, सही है। तो ये मैं बैकलिंग की क्लास में बहुत डिटेल में बताऊंगा कि बैकलिंग आप लोगों को किस तरह बताया गया आई डोंट नो, बट मेरा बैकलिंग लेने का क्राइटेरिया बहुत टफ है, बहुत टफ है। आई नेवर जज माई कॉम्पिटिटर based on backlink quantity. I always judge evaluate, not judge. I'm not talking about judging anyone. I'm talking about evaluating. कि मैं अपने कॉम्पिटिटर को जब इवेल्युएट करता हूँ, मैं कहता हूँ, अच्छा मैं आपको बताता हूँ मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, दे आर $1 billion इंडस्ट्री, बट दे आर हेल कॉम्पिटेटिव। 350, 3,500, 4,000, 2,000, 11,000 इतने बैकलिंक्स मेरे कॉम्पिटिटर ने एक टॉपिक पे लिया है, सही है। बट जब मैं जाके उनकी क्वालिटी चेक करता हूँ, तो मेरे पास क्वालिटेटिव जब मैं मेजरमेंट चेक करता हूँ, तो मेरे पास आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 55 बैकलिंक्स निकल कर आते हैं, जो मैं एक्वायर करूंगा तो मैं अपने कंप्यूटर को बीट कर सकता हूँ। So in that $1 billion industry, I do not need thousands of backlinks to beat my competitor. So this is the concept which you need to learn. और मैं इस पे आप लोगों को बार बार फोकस करवाऊंगा, जोर दूंगा कि लोग आप लोगों को अपनी सर्विसेज बेचने के लिए बैकलिंक्स बेचेंगे, बट यू शुड नो ऑल दोज पैरामीटर्स कि बैकलिंक फारिग है या बैकलिंक वाकई में क्वालिटेटिव है, मतलब क्वालिटी वाला है, ठीक है। तो बैकलिंक के बगैर 0.7 DR, इसने अपने DR पे काम नहीं किया, बट अगेन ये 224 डोमेन रेटिंग। आवाज नहीं आ रही मेरी? am I ऑडिबल? ओके, परफेक्ट। तो बैकलिंग सिर्फ गेम नहीं होता, आपकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है, आपकी कंटेंट की डेप्थ बहुत मैटर करती है, वो सब मैं कंटेंट की क्लास में आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ कॉमन से समझने का ये है कि DR का मतलब ये है कि कितने अच्छे डोमेन्स के और रेलिवेंट डोमेन्स के साथ आपकी एसोसिएशन है। इट्स जस्ट लाइक इंसान अपनी सोबत से पहचाना चाहता है, इट्स जस्ट लाइक दैट, इंसान अपनी सोबत से पहचाना चाहता है। तो आपकी वेबसाइट भी ना आपकी सोबत से पहचानी जाएगी कि आपकी वेबसाइट को कौन कौन सी वेबसाइट ने बैकलिंक किया हुआ है, सही है। इट्स जस्ट लाइक सोबत, एसोसिएशन, सही है। तो आपकी गैदरिंग बताएगी गूगल को कि आप अच्छे हो या आप बुरे हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सारे मेच्योर लोग बैठे हैं, मेजोरिटी। तो अगर कोई कोई बहुत छोटा बच्चा है, तो वो भी मैं उसको प्रोफेशनली समझ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो कोर्स लेने बैठा हुआ है। अगर कार ऑडियो लवर्स को बैकलिंक मिल जाता है किसी एडल्ट वेबसाइट से,
दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव बैकलिंक, चाहे वो 90 प्लस डीआर हो उसकी। गूगल की नज़र में कोई रेलेवेंसी नहीं है, ठीक है। गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट से और उस वेबसाइट से कोई रेलेवेंसी नहीं है। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कार रिलेटेड स्टफ, ठीक है। बट अगर आपकी वेबसाइट को ऐसी जगह से बैकलिंक मिलता है जो कि कार के टॉपिक पर बात करती है और उसकी 40 डीआर है, तो गूगल आपको हमेशा अच्छा समझेगा, क्योंकि आपने किसी, आप 0.7 के हो, आपकी एज ये है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आपने 40 साल के बंदे से दोस्ती की हुई है, और 40 साल का बंदा आपको इंडोर्स कर रहा है अपनी वेबसाइट से बैकलिंक देके, तो इसका मतलब गूगल कहता नहीं है अच्छे लोगों में उठना बैठना है, इसका रेलिवेंट लोगों में उठना बैठना है। तो बैकलिंक की एग्जाम्पल मैं हमेशा बिल्कुल बेसिक लेवल से आगे देता हूँ, ताकि लोग बैकलिंक को हवा ना बनाए और बैकलिंक को समझें कि इट्स ऑल अबाउट एसोसिएशन, कि आप अपनी वेबसाइट को एसोसिएट किसके साथ करना चाहते हैं। तो अगर आप गलत लोगों के साथ एसोसिएट कर दोगे और बैकलिंग आपको लोग बहुत बेवकूफ बनाएंगे इंडस्ट्री में, ट्रस्ट में, इतने बैकलिंग ले लो रैंकिंग आ जाएगी, इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। और अगर आ भी जाएगी, जस्ट वेट फॉर अनदर अपडेट एंड योर वेबसाइट विल डेफिनेटली गेट पेनलाइज्ड। डेफिनेटली आपकी वेबसाइट को पेनल्टी लग जाएगी, सही है, अगर आपने इरेलीवेंट बैकलिंग, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो 0.7 के साथ 9,000 कीवर्ड्स पे रैंक है भाई साहब, और 10,000 का ये ट्रैफिक पिक कर रहे हैं। सो दिस इज, इसको कॉपी करूंगा और मैं डालूंगा यहाँ पे स्मॉल डोमेन पे, ठीक है। 0.7 डीआर है और 10,000 का ट्रैफिक। अच्छा, डीआर और यूआर में लोग शामिल बोले हैं सर, कंफ्यूजन हो गया। डीआर का मतलब समझ आ गया। डीआर जो होता है ना, एक ओवरऑल डोमेन के ऊपर जितने भी पेजेस होते हैं ना, उन सब के पेजेस का, जितने जिन जिन पेजेस के लिए आपने बैकलिंक लिए होंगे, उसका निचोड़ निकाल के यहाँ पे आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक वेबसाइट है car-audio-lovers.com, मेरे पास वेबसाइट के ऊपर 100 ब्लॉग पोस्ट पब्लिश हुए हैं, राइट। तो 100 ब्लॉग पोस्ट पब्लिश होने का जो ओवरऑल मैंने बैकलिंग स्ट्रेटेजी, किसी पेज के लिए 5 चाहिए, किसी पेज के लिए 10 चाहिए, किसी पेज के लिए 50 चाहिए, उन सबको एनालाइज करने के बाद ये डोमेन की डीआर निकलती है, बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग बैकलिंकिंग प्रोफाइलिंग या क्वालिटी ऑफ बैकलिंग प्रोफाइलिंग, ठीक है। ये यूआर जो है ना, ये स्पेसिफिक पेज की होती है, तो ये कार ऑडियो लवर की होम पेज की यूआर है। यूआर हमेशा वेरी करेगी डिफरेंट पेजेस की, बट डीआर विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट ऑल द पेजेस, ठीक है। यूआर हर पेज की अलग होती है, क्योंकि आप हर पेज की बैकलिंक किसी के ज्यादा लोगे, किसी के कम लोगे, और किसी के लोगे ही नहीं, एक्वायर ही नहीं करोगे। आई होप कि जिसके पास भी जहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा उसका आंसर क्लियर हो गया होगा। यस, यू कैन कॉल इट डीआर इज एन एवरेज। यूआर स्टैंड फॉर यूआरएल रेटिंग, ठीक है। यूआर स्टैंड फॉर यूआरएल रेटिंग, जो आपका यूआरएल होता है ना किसी पेज का, उसकी रेटिंग होती है, ठीक है। ओके, परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कार ऑडियो लेवर डाल दिया। अब लोग बोलते हैं सर ये तो मुझे मिल गया गोल्ड माइन, ठीक है। अच्छा, 0.7 डीआर है, 10,000 का ट्रैफिक है। अब कोई मुझे बोलता है सर मुझे एक तो मिल गया है, मुझे बताएं ऐसे और कैसे पकड़ूं कि मैं श्योर हो जाऊं कि इंडस्ट्री लो कॉम्पिटिटिव है और मैं इसमें पैसा कमा सकता हूँ, और इस पर ट्रैफिक भी भर भर के आएगा मेरे पास, और मेरे पास अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाती हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ओके भाई, अब तुम ये काम करो कि ऑर्गेनिक साइड पे जब तुम क्लिक करते हो ना, तो राइट साइड पे आओ नीचे की तरफ, और यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप 10 कॉम्पिटिटर। ये टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम ये इस ही नेचर की कॉम्पिटिटर निकाल के देगा आपको, करके जरूर देख लेगा वेबसाइट को। अच्छा, कार ऑडियो बाइबल, इक्वेशन क्या बन रही है, पहले तो मैं बता देता हूँ क्या कहानी हुई है। मुझे अपनी इंडस्ट्री के बिग डोमेन चाहिए थे, स्मॉल डोमेन चाहिए थे एंड मीडियम डोमेन चाहिए थे, बट मुझे आफ्टर एनालिसिस ये पता चला कि मेरी इंडस्ट्री में बहुत सारे छोटे डोमेन्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लो डोमेन रेटिंग पे बहुत अच्छा ऑर्गेनिक ट्रैफिक पिक कर रहे हैं गूगल से, फ्री का ट्रैफिक, ठीक है, और उसके अंदर वो प्रोडक्ट रिकमेंड करके डेफिनेटली सेल्स भी पिक कर रहे होंगे। तो एक पॉइंट तो बहुत क्लियर हो गया कि भाई मेरी इंडस्ट्री में बच्चों का काम तो है, बच्चे अपना शेयर ले सकते हैं, जाके न्यू बीज अपना शेयर ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ मीडियम टाइप के डोमेन्स भी हैं, बट लार्ज डोमेन्स ऐसा मुझे नजर नहीं आए, होंगे लाजमी होंगे, बट आई कैन वो बहुत जेनेरिक टर्म्स पे होंगे,
ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि आई कैन पिक दिस निश। ठीक है, बट सिर्फ ये चीज आपकी चीजों को कंफर्म नहीं करती कि आपको कभी आपको ये निश पिक करनी है नहीं करनी। डेफिनेटली दे आर मोर पैरामीटर्स जो कि अगली फाइल में होंगे हमारे, एफिलिएट प्रोग्राम्स, कैटेगराइजेशन, इन सब चीजों पे भी हम डिटेल में भी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। मगर यहाँ पे जो बात समझ आ रही है वो ये है कि भाई बिग डोमेन, यस इंडस्ट्री में बड़े डोमेन भी हैं, मीडियम भी हैं, बट स्मॉल बहुत है। और स्मॉल ऐसे नहीं जो सिर्फ 1500 ट्रैफिक उठा रहे हो, स्मॉल ऐसे हैं जो 10,000 ट्रैफिक उठा रहे हैं, 6,000 ट्रैफिक उठा रहे हैं, 25,000 ट्रैफिक उठा रहे हैं, 22,000 ट्रैफिक उठा रहे हैं, 13,000, 16,000, 27,000, 8,000, 8,500 वो ट्रैफिक गूगल से पिक कर रहे हैं। तो भाई मैं भी जाके अपना मार्केट शेयर पिक कर सकता हूँ, मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ। जस्ट लाइक दैट। ठीक है, दूसरी चीज, अब इस कॉलम पे आ जाता हूँ जिसकी वजह से एक कोहराम मचा हुआ है, सर ये बता दें, ये बता दें, ये बता दें। ये सिंपल, ये आपको ये यहाँ पे क्लियर करता है कि इस ये रेशो है। ठीक है, ये रेशो है डीआर और ट्रैफिक का। जितना ये रेशो बड़ा होगा, इसका मतलब है वो कॉम्पिटिटर उतना ही ज्यादा स्ट्रांग है सर्च इंजन के ऊपर, ऑर्गेनिकली अपनी प्रेजेंस को लेके। बात समझ आ रही है? जितना ये रेशो बड़ा होगा, उतना ही कॉम्पिटिटर अच्छा काम कर रहा है सर्च इंजन के ऊपर, ऑर्गेनिक प्रेजेंस को लेके। एग्जाम्पल दो, नाउ लुक एट दिस। 68 डीआर है इसकी, ट्रैफिक कितना है? 74,000, रेशो कितना बना? 1088। नाउ इस पे जरा आ जाइएगा, 24 डीआर है, 27,000 का ट्रैफिक है, रेशो कितना बना? 13,500। इसका मतलब है कि ये डोमेन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनिकली एज कम्पेयर टू दिस डोमेन जो कि 68 डोमेन रेटिंग को लेके बैठा हुआ है। पॉइंट क्लियर हुआ मेरा? ऑटोकेटिव.com, अब ये जो है 8,800 के रेशियो पे काम कर रहा है, इसका मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है ये। तो हम क्या करेंगे कि दे विल बी आवर इंस्पिरेशनल डोमेन फॉर फर्दर रिसर्च। ठीक है, तो अब मैं अपने डैशबोर्ड में जा रहा हूँ और डैशबोर्ड में जाके बोलता हूँ यस, सॉरी, यस, यस, यस।